Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that page number 78. Okay, we have to complete the exercise 4.2. The next point, that is angle. Okay, what do you mean by that? Angles are made when corners are formed. Okay, angles कब बनते हैं? जब corner बनता है तभी. Dear student, in this figure you can see that I indicate the angle. Okay, here I also made the one angle with the help of pencil. Okay, यहाँ पे जो बीच का दो लाइन के साथ कॉर्नर बनता है वहाँ पे एंगल होता है. ओके, यू कैन सी इट. देन आफ्टर नेक्स्ट जो पेंसिल से अंडरलाइन है, ट्रू टू रेज ए डी एंड ए पी. ओके, यहाँ पे जो फिगर 4.16 में वहाँ पे ए डी एंड ए पी है उसको हम रेज कहेंगे. एंड दीज टू रेज हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. ओके, दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ए, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल. द टू रेज हियर टुगेदर सेड टू फॉर्म एन एंगल. ओके, दो रे है उसका जो कॉमन पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एंगल. एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल. ओके, अब ये दो रे है उसको हम आर्म्स भी कहते हैं और उसकी एंगल की साइड भी कहते हैं. द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. ओके, और जो उसका कॉमन इनिशियल पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स भी कहेंगे. ओके, तो एंगल के बारे में इतनी थिंग्स हमें याद रखनी है. एंगल कब बनेगा? जब तो कॉर्नर होगा तभी. टू रेज का इनिशियल पॉइंट है वो, एंड टू रेज है उसको हम उसके आर्म्स और साइड भी कहते हैं. एंड टू कॉमन रेज का जो पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.3. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. डियर स्टूडेंट, सी द फिगर. ओके, पास में जो दिया गया है ए बी सी डी 4 साइड से उस तरह का हमें दिया गया है. एंड बोला है कि नेम द एंगल इन द गिवन फिगर. अब ये जो फिगर है उसमें हमें एंगल के नेम बताने. तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल ए लिखा है. ए के पहले जो एल टाइप का है वो एंगल की साइन है. ओके, तो एंगल ए और एंगल डी ए बी भी बोल सकते हैं. एंगल सिर्फ ए कहना है तो ए, और उसको दूसरे तरीके के लिखने की मेथड है एंगल डी ए बी. अब याद रखना ये स्टूडेंट, जो भी एंगल है वो ऑलवेज वो लेटर बीच में आएगा. यहाँ पे डी ए बी में मिडल लेटर कौन सा है? ए. दैट मीन्स वो एंगल ए है. देन आफ्टर एंगल बी, और उसको ए बी सी भी बोल सकेंगे, और आप रिवर्स भी बोल सकते हो सी बी ए. ओके, जो एंगल है वो लेटर बीच में आना चाहिए. फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आप आगे पीछे कर सकते हो. एंगल सी और एंगल डी सी बी, एंगल डी और एंगल ए डी सी. सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई. डी ओ ई के इंटीरियर यानी अंदर के पार्ट में कौन सा पॉइंट है? तो सिर्फ आएगा पॉइंट ए. देन बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ. ई ओ एफ के एक्सटीरियर बाहर की साइड कौन सा है? तो एक पॉइंट सी है, और उसके बाहर के साइड हम ए और डी भी बोल पाएंगे क्योंकि ई ओ एफ के अलावा उसके बाहर के साइड है उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर. इंटीरियर यानी उसके अंदर. ऑन ई ओ एफ. ई ओ एफ के ऊपर कौन कौन से हैं? तो पॉइंट ई है, ऑलरेडी उसके ऊपर है. ई बी ओ एंड एफ, तो वो उसके ऊपर है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव. फर्स्ट वन है, इस तरह का हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करना है. किसका? टू एंगल का. सच वे दैट, फर्स्ट वन उसके अंदर है ए वन पॉइंट इन कॉमन, उसमें एक पॉइंट कॉमन हो. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम एंगल ए बी डी, ओके, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी ई लेंगे तो उसमें सिर्फ पॉइंट बी है वो कॉमन आएगा. ओके, नेक्स्ट वन, टू पॉइंट्स इन कॉमन. सो सी द फिगर. दो पॉइंट हमें कॉमन चाहिए तो हम लेंगे एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी. तो दोनों में बी सी है वो कॉमन आएगा. थर्ड वन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन. तो इसमें हम लेंगे
एंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी लेंगे तो उसके ऊपर डी भी आ जाएगा, दैट मीन्स बी डी सी तीनों आ गए। एंड सेकंड एंगल लेंगे सी बी ई, सी बी ई दैट मीन्स सी और बी के बीच में डी है तो वो भी आ गया, तो इसमें कॉमन पॉइंट सी डी एंड बी आ जाएंगे। डी 4 पॉइंट इन कॉमन, तो इस तरह से हम फिगर बनाएंगे। तो एंगल ए बी ई लेंगे तो चारों पॉइंट है, एंड देन आफ्टर ई बी एफ, ओके, तो ई डी सी बी वो जो पूरी लाइन है उसमें 4 पॉइंट है, वो चारों पॉइंट दो एंगल में कॉमन आ जाएंगे। ई 1 रे इन कॉमन, 1 रे कॉमन होनी चाहिए, ओके, रे दैट मीन्स उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा एंड दूसरा पॉइंट है वो इनफाइनाइट, यानी जितना चाहिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी, उसमें कॉमन रे कौन सा आ जाएगा, बी सी है वो कॉमन रे हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 81 ट्राइंगल्स, ओके, ट्राइंगल किसको कहेंगे, ट्राइंगल इज अ 3 साइड पॉलीगॉन। ट्राइंगल क्या है, पॉलीगॉन है 3 साइड का। इट इज़ द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड, ओके, ऐसा पॉलीगॉन है जो लीस्ट नंबर ऑफ साइड है, क्योंकि 3 साइड से कम साइड यूज करके हम कोई भी पॉलीगॉन नहीं बना सकते। देन आफ्टर जो अंडरलाइन किया है, वी राइट ट्राइंगल ए बी सी इंस्टेड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, हमें वर्ड में नहीं लिखना है ट्राइंगल, उसका साइन करना है ट्राइंगल का। अगर ट्राइंगल ए बी सी लिखना है तो उसके लिए। देन आफ्टर नेक्स्ट जो अंडरलाइन किया हुआ है, द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ओके, यहाँ पे जो ट्राइंगल है आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर ए बी सी, उसमें उसकी साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी बी सी एंड सी है। 3 एंगल हो जाएंगे बी ए सी, बी सी ए एंड ए बी सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी। देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉल्ड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, ओके, पॉइंट ए बी सी उसको हम क्या कहेंगे, वर्टाइसेस भी कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ ट्राइंगल के बारे में हमें याद रखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मार्क पॉइंट ई इन इट्स इंटीरियर एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो यहाँ पे ट्राइंगल हमने बनाया ए बी सी, पॉइंट पी को इंटीरियर यानी अंदर का पार्ट रखा एंड पॉइंट क्यू को बाहर के साइड एक्सटीरियर। अब पॉइंट ए कहाँ पे है, तो पॉइंट ए इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। पॉइंट ए है वो इंटीरियर यानी अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, वो कहाँ पे है, इट इज ऑन द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के ऊपर है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल के ऊपर होता है वर्टेक्स, ओके। सेकंड क्वेश्चन, वी हैव टू गिवन द वन फिगर हियर एंड फ्रॉम दैट आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल इन द फिगर। अब यहाँ पे जो फिगर दिया है उसमें से 3 ट्राइंगल हमें फाइंड करना है, तो कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा है पेंसिल से आप उसके ऊपर ड्रॉ करो फिगर के ऊपर ही, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये तीनों ट्राइंगल इसमें से बनेंगे। सेकंड, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल लिखने, ओके। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप 1 लेटर से एंगल हम नहीं लिखेंगे, ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं लेकिन अभी ये क्वेश्चन के लिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अदरवाइज 7 एंगल उसमें से हम नहीं बना पाएंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ 3 लेटर। फर्स्ट वन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए डी बी, थर्ड वन ट्राइंगल डी ए बी, फोर्थ वन ट्राइंगल डी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ओके। तो इस तरह से टोटल 7 एंगल बन रहे हैं। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 6th लाइन सेगमेंट, 6th लाइन सेगमेंट बनानी है ये फिगर में से। तो लाइन सेगमेंट ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, डी सी एंड बी सी, इतनी हो जाएगी। डी, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज अ कॉमन, कौन से 2 ट्राइंगल में एंगल बी कॉमन है, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल बी है वो कॉमन है। तो इस तरह से हम सम करेंगे, बहुत ही ईजी है, डू दी प्रैक्टिस।
नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स अ 4 साइड्स पॉलीगॉन इज क्वाड्रिलेटरल. ओके, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड है उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल. इट हैज़ 4 साइड एंड 4 एंगल. उसकी 4 साइड 4 एंगल होते हैं. देन आफ्टर दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD फिगर 4.23 में वो 4 साइड AB BC CD and DA and 4 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D. Next, page number 82. In any quadrilateral ABCD, AB, BC are adjacent side. Okay, अब वहाँ पे हमने ये जो फिगर देखा ABCD, ओके, उसमें AB एंड BC है वो एडजासेंट साइड. एडजासेंट साइड दैट मीन्स उसकी पास पास की साइड. कैन यू राइट अदर पेयर ऑफ एडजासेंट साइड? दूसरी हम लिख सकते हैं उसके अलावा. AB एंड DC आर ऑपोजिट साइड. ओके, ऑपोजिट साइड्स जो एक दूसरे के सामने होगी उसको हम कहेंगे उसकी ऑपोजिट साइड्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5. ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS. हमने ड्रॉ करना है. ड्रॉ इट्स डायगोनल्स. Name them is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने PQRS, ओके, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है. अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ख्याल रखना, जब आप नाम देते हो PQRS, आप कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो सीक्वेंस होना चाहिए. P के बाद Q. ओके, अब P के बाद Q अगर आप S की जगह लिख रहे हो तो PQRS पूरा सीक्वेंस में देना. PQSR ऐसे मत लिखना वरना वो गलत होगा. तो PQRS क्वाड्रिलेटरल. डायगोनल्स दैट मीन्स SQ को हमने ज्वाइंट किया है एंड PR को ज्वाइंट किया है, उसको हम कहेंगे डायगोनल्स. उन दोनों का मीटिंग पॉइंट, यानी दोनों डायगोनल्स जहाँ पे मीट हो रहे वो पॉइंट A, वो पॉइंट कहाँ पे है? इंटीरियर या एक्सटीरियर पार्ट में, तो वो अंदर के साइड है. सो दैट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN. ओके, अगेन यहाँ पे याद रखेंगे KLMN हम सीक्वेंस में लिखेंगे, जो भी साइड से स्टार्ट करना है KLMN. ओके, तो ये फिगर बना के उसके आंसर देने हैं. उसमें फर्स्ट वन 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि KN, उसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? LM. KNN LM. दूसरा KLNM. KLNM दोनों ऑपोजिट साइड जो उसके एग्जैक्ट सामने है वो. नेक्स्ट B 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल. ओके, 2 पेयर हमें बतानी है ऑपोजिट एंगल की. तो यहाँ पे एंगल की साइन है. ओके, L नहीं है, याद रखना. एंगल N, उसके ऑपोजिट कौन सा है? एंगल L. एंड एंगल K एंड उसका ऑपोजिट कौन सा है? एंगल M. ओके. थर्ड वन 2 पेयर ऑफ एडजासेंट साइड. एडजासेंट साइड दैट मीन्स पास पास की साइड. तो मैंने लिया KN, तो उसके पास की साइड कौन सी है? NM. ओके, आप KN के साथ KL भी ले सकते हो. आप बोलोगे वो भी उसके पास की है. यस, तो वो भी ले सकते हो आप. देन आफ्टर KL एंड LM, तो KL के साथ आप KN भी ले सकते हो. ओके, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए. दोनों पेयर है तो दोनों पेयर डिफरेंट होनी चाहिए. फोर्थ क्वेश्चन 2 पेयर ऑफ एडजासेंट एंगल. ओके, 2 पेयर बनानी है एडजासेंट एंगल की. तो मैंने लिखा है एंगल K एंड एंगल N, उसके पास का एंगल लेना है. तो एंगल K के साथ आप एंगल L भी ले सकते हो. ओके, दूसरा लिखा है एंगल K एंड एंगल L. ओके, आप M एंड L भी ले सकते हो, M एंड N भी ले सकते हो, कोई भी दूसरी ले सकते हो, लेकिन रूल फॉलो होना चाहिए. एडजासेंट दैट मीन्स पास पास की, ऑपोजिट दैट मीन्स उसके जो सामने है वो साइड या एंगल कुछ भी हो. थैंक यू.